फोन नहीं करता। मैंने एक वीडियो देखी, उस वो पूरी निगेटिव थी। मैंने उनको कहा, अमर भाई जी को, कि इस ग्लोरियस टीम से इस तरह की वीडियो कैसे बन रही है, ये तो निगेटिव वीडियो है, निगेटिव तो होनी नहीं चाहिए। तब बोले जी 5 मिनट का समय दो। मैंने कहा नहीं। उन्होंने पूरे 15 मिनट मुझे सारी बातें बताई और कहा कि अभी हमारा सुबह का भी एक मीटिंग होती है, उसमें आज आप आए। कितने बजे सोते हो? मैंने 10 बजे सो जाता हूँ, लेकिन आज मैं जरूर आऊंगा क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। तो साथियों, बताना चाहता हूं मैं आपको कि क्या चाहते हैं हम चाहते हैं 5 चीजें अपने जीवन में, हर आदमी चाहता है। सुख, सम्मान, सेहत, शोहरत और संपत्ति। ये 5 चीज चाहिए हमें। सबसे पहला सुख। सुख होते हैं 4 प्रकार के। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख बच्चे हो आज्ञाकारी। तो पहला सुख निरोगी काया, इसके लिए आपने शुरुआत की है हंसने हंसाने की। ये बहुत बढ़िया। बंबई में तो बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। सुबह सुबह वो पार्क में आकर के 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग लोग इकट्ठे होते हैं और एक आदमी आकर के इस तरह के स्पेशल चुटकुले बोलता है और लोग हंसते हैं। तो साथियों, हंसना भी आपको खुल के हंसना है, ऐसे इससे क्या है? चूंकि मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं, मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं पिछले 31 साल से साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूं और यहाँ नेचुरोपैथी का डॉक्टर होकर के सम्यक कर्म कर रहा हूं। तो सबसे पहला निरोगी काया, इसका आपको ध्यान रखना है। हम पर्लवाइन में काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं, करेंगे, बहुत पैसा हमारे पास होगा, लेकिन उस पैसे से हम उस जीवन का कैसा आनंद ले सकें, इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। शरीर स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। देखिए, कोई पैसा नहीं लगता। मैं यहाँ जो मेरे मरीज आते हैं, एड्स और कैंसर को छोड़ करके कैसे भी मरीज आएंगे, सबका मैं इलाज करता हूँ और फिर उन्हें टिप्स देता हूं, उनको बताता हूं, उनको समझाता हूं कि आप ये दवाई से आप ठीक तो हो जाएंगे 1 महीने में, ठीक है, लेकिन आप दोबारा बीमार ना हो, इसके लिए मैं उनको समझाता और बताता हूं। क्या बताता हूं? कि देखो भाई, आदमी आज देखते हैं हम दुनिया में 2 बीमारियां हैं लोगों को। नंबर 1 आलस, नंबर 2 मोटापा। आलस मोटापे को जन्म देता है और मोटापा आलस को जन्म देता है। इसके लिए मैं अक्सर बोलता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। आज सारे संसार में है पर्ल वाइन का नाम। पर्ल वाइन का नाम ना इससे बढ़कर कोई, और जो अब तक समझ ना पाया भूले उससे होई। कहे बहुत सतपाल समय की कीमत जानो, जो कहे भले की बात बात तुम उसकी मानो। ये ग्लोरियस टीम के बड़े बड़े लीडर, धुरंधर, महारथी लोग, विद्वान लोग, ये आपको आपके भले की बात कह रहे हैं। तो चूंकि कुछ लोग नए भी होंगे आज, इसलिए मेरा परिचय सत्यपाल बोध मेरा नाम है, नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूं। साथियों, 11 जनवरी 1950 को मेरा जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, तहसील पाकपत एक गांव में जन्म हुआ। वो ऐसा गांव था, वहां से शहर गाजियाबाद 40 किलोमीटर दूर था, मेरठ 50 किलोमीटर दूर था, और गांव में कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर भी नहीं होता था। जो बीमार हो गया, टाइफाइड हुआ, वो एक्सपायर हो गया। मेरे एक चाचा बीमार हुए, 35 साल की उम्र थी, एक्सपायर हो गए। एक ताऊ 55 साल के थे, बीमार हुए, एक्सपायर हो गए। तो 14 साल उम्र थी मेरी। एमजे इंटर कॉलेज में जब मैं पहुंचा, प्रकृति ने हर आदमी को अलग अलग टैलेंट दिया, मुझे भी बहुत अच्छा दिमाग मिला था। पहली से 8वीं तक अपने क्लास में मॉनिटर रहा, फर्स्ट आता था। लेकिन इत्तेफाक देखिए, कारण बनता चला गया। मेरे लक्कड़ दादा, परदादा, दादा तक बिल्कुल ठीक रहे, बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। पिताजी के आते आते दुर्घटनावश मेरे दादाजी जो है सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करके फिर मृग छलाती उनके पास पे बैठ के भजन किया करते थे। तो दिसंबर की अंधेरी रात थी और कुआं था गांव में, वो कच्चा वैसा था, उसमें काई लगी हुई थी, फिसलन थी, अंधेरा वैसे हो रहा था। उन्होंने पानी खींचने के लिए डाला और पैर फिसला और कुएं में गिर गए। और सुबह का समय 4 बजे का, सब लोग सोए रहते हैं, सर्दी का मौसम। जब तक लोग आए तब तक वो पानी में, वो अंदर ही निर्वाण उनका हो गया, उनको निकाला गया। तो पिताजी उसके बाद गृहस्थ जीवन की जो जिम्मेवारियां थी वो नहीं निभा पाए, मतलब आर्थिक स्थिति तंग हो गई। मजदूर किसान थे मेरे पिताजी। तो क्लास टीचर ने कहा, भाई पहले महीने बिल्डिंग फीस जाएगी 7.5 रुपए। घर में बोला, पिताजी ने कहा भाई नहीं है, मेरी बहन की शादी हुई थी। एक दिन एक आदमी आ गया,
बोला मेरे पिताजी उस गांव के सबसे समझदार ऐसे पढ़े लिखे आदमी थे कि उनके पास उस समय 50 किताबें होती थी। मुझे नहीं पढ़नी पड़ी। गीता, रामायण, महाभारत, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीस सिंह वगैरह वगैरह सारी किताबें वो पढ़ते थे, उनको याद थे, मुझे सिखाते थे। तो साथियों, उस आदमी ने कहा, महाशय जी 50 रुपए आपने देने हैं और आप आज आप दे नहीं पा रहे, अगले उसको मैं आऊंगा, नहीं दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं आपका बहुत बेइज्जत कर दूंगा। मैंने देखा रे, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कहा मैं ये गांव छोड़ दूंगा। साथियों, फीस के पैसे नहीं मिले, मैंने अपना गांव छोड़ दिया। गाजियाबाद आना था मुझे, पैसे भी नहीं थे, मेरी एक पैसा नहीं था। पड़ोस में एक महिला 20 साल की शादी होकर आई थी, बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। तो मैंने कहा इस गांव में मैं नहीं रहूंगा, डॉक्टर वैद्य हकीम यहाँ कोई नहीं है। साथियों, किसी दूसरे ने मेरा किराया दिया, मैं गाजियाबाद आ गया। उसमें गाजियाबाद में मेरी बड़ी बहन थी, उसको बताया मैं गांव छोड़ रहा हूँ, यहीं रहूंगा। क्या करेगा? कुछ भी कर लूंगा, मैं निश्चय करके आऊँ, अपने माता पिता को गांव से शहर में लाऊंगा और मैं बड़ा आदमी बनूंगा। तेरी बहन हंसने लगी। 14 साल की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, कैसी बातें कर रहा तू? बोले हाँ, मेरा अटल निश्चय, मेरे पिताजी ने सिखाया है कि अगर आदमी निश्चय कर ले तो क्या नहीं कर सकता। निश्चय करके आया हूं, मैं बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। साथियों, कहते हैं ना, अगर आपने निश्चय कर लिया और आपकी नीयत सही है, सफलता कदम चूमेगी, सफा कर नीत है तेरी, मिशन में पढ़वाइन के जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम यह है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों, मेरे बहनों ही, मैंने उनको बोला मुझे कुछ काम दिखाओ। उन्होंने मुझे अपने बड़े भाई बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके साथ भेज दिया। 2 रुपए रोज मिलने लगे। एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 1 साल तक मैं, साथियों कोई यकीन नहीं करेगा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ 7 समुंदर पार, बोलीवा देश, साउथ अमेरिका में। मेरा एक घर है, भारत की कीमत में 1 करोड़ का है, लेकिन करोड़पति में नहीं बना। करोड़पति बनने के लिए मैं आया था। करोड़पति में उसे मानता हूँ जिसका 1 करोड़ रुपया तो बैंक में हो या घर में हो या जेब में हो। साथियों, मैं 70 साल तक भी यहाँ रहते हुए करोड़पति क्या, लखपति भी नहीं बना। लखपति का मतलब 1 लाख रुपए तो घर में हो या बैंक में हो, खाते में हो, कहीं हो, नहीं बना। उल्टा मैं तो वो कर्जा ले लिया था। घर बड़ा, प्लॉट बड़ा था, उसमें आधा बना हुआ था, आधे में मकान बना के $40,000 कर्जा ले लिया। यानी मैं तो उल्टा कर्ज देता था। बताना चाहता हूँ, 72 साल उम्र है मेरी। जब गाजियाबाद में मैंने मैं मजदूर बना, मजदूर से टर्नर बना, टर्नर से एजेंट बना, एजेंट से स्पेशल ऑर्गेनाइजर बना, स्पेशल ऑर्गेनाइजर से इंस्पेक्टर बना, और फिर सम्यक सेविंग इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी में एज ए डेवलपमेंट डायरेक्टर बना। और मैंने 65 से 90 तक बीते उन 20-25 सालों में 5 साल तक बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना, गाजियाबाद का। 5 साल तक एक पार्टी का जिला संयोजक बना, एमएलए का चुनाव लड़ा, गांव से हमने माता पिता को लाया, एक घर खुद खरीदा, एक अपने माता पिता को घर बना के दिया। बहन, छोटी बहन थी, उसकी शादी की, अपनी शादी की, 4 बच्चे हो गए। 25 साल का मेरा वो संघर्ष, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन सपना था मेरा बड़ा आदमी बनने का, क्योंकि एक दिन मैं जब सीमेंट का कट्टा लेके चढ़ रहा था 3री मंजिल पे, गाजियाबाद में लोहिया नगर में रामोतार लोहिया की कोठी थी। मेरा एक साथी था, इमरत नाम था उसका, इमरत लाल। बोला यार तेरे से तो ठीक से चढ़ा भी नहीं जाता, पैर डगमगा रहे हैं। मैंने कहा देख भाई, राजमिस्त्री के साथ मजदूरी करते करते तुझे बनना राजमिस्त्री, मैं तो बड़ा आदमी बनूंगा। बोला, हंसने लगे। तू और बड़ा आदमी कैसे बनेगा भाई? अरे हम तो गरीब आदमी, मजदूरी करते हैं, ऐसे बूढ़े हो जाएंगे, ऐसे मर जाएंगे। मैंने कहा तेरी सोच होगी ये, मेरे पिताजी ने बताया, मैं सफलता कदम, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, सफलता कदम चूमेगी, सफागर नीत है तेरी, मिशन में पढ़वाइन के जो सच्ची प्रीत है तेरी, गिरा है जो उठेगा भी, नियम ये है प्रकृति का, धैर्य रख के बढ़ता चल, एक दिन जीत है तेरी। साथियों, 25 साल तक मैं गाजियाबाद में रहा, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान तक, 4 राज्यों में मैंने बुद्ध के पंचशील और बाबा साहब अम्बेडकर के 3 सूत्र, इनका प्रचार प्रसार किया और अपने माता पिता की सेवा की। उसका फल मुझे मिला कि आज मैं यहाँ 7 समुंदर पार, साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में नेचुरोपैथी का डॉक्टर। मैंने 4 बच्चे, चारों बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा 1 बेटी, स्पेन में सबको लिखा पढ़ा, ग्रेजुएट किया, सबकी शादी की, सबके पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना काम, सुकून का जीवन जी रहे हैं साथियों। लेकिन मेरा सपना पूरा हुआ नहीं अभी। मैं तो करोड़पति बनने के लिए आया था। 91 में मेरे एक डॉक्टर मामा जी जो लीबिया में थे, वो बहुत बड़े, वो तो करोड़पति बन गए थे उस समय। नेहरू प्लेस में आज उनकी कोठी है, देख के मैं दंग रह गया। ये आपने कैसे बना ली कोठी? सारे अरबपति लोग उनके बीच में। बोले मैं विदेश में रहा 20-25 साल तक और मैंने खूब पैसा कमाया, और तू जाना चाहता तुझे भेज दूंगा। मैंने कहा बताइए कैसे? कि ठीक है चला जा, बस तू अपने टिकट का इंतजाम कर ले। मैं कहां से करूंगा इंतजाम? 2,500-3,000 रुपए तनख्वाह मिलती है और मेरा तो गुजारा होता है। 4 बच्चे मेरे, 3 बेटी 1 बेटा।
बोले मुझे नहीं पता, टिकट का इंतजाम तुझे करना पड़ेगा। आज लोग 2250 के लिए सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, जब करेंगे तब करेंगे। मैंने उसी समय कहा ठीक है जी, मैं करता हूं, जब क्या करे, मैंने घर है मेरे पास। बोले हाँ घर को बेच दे, टिकट का इंतजाम कर ले, बाद में तेरी मदद मैं कर दूंगा वहां जब चला जाएगा। साथियों मैंने देर नहीं लगाई, 100 रुपए की 9 रुपए 100 रुपए की चीज 9 रुपए में बेचो, खड़े खड़े बिक जाएगी। 3 लाख रुपए का मकान था मेरा जीडी की कॉलोनी में, ऑथराइज उसमें 1 मंजिला बेहतरीन मकान, 1,15,000 का बिका, एकदम बिक गया। मैंने कहा लो जी, घर बेच दिया मैंने, अपनी पत्नी के जेवर बेच दिए, सब कुछ बेच दिया, पूरी तैयारी करी। और देखिए साथियों 91 में मैं पत्नी चारों बच्चों को लेकर के यहाँ आ गया साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में। और यहाँ भी मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, मुसीबत आई, बहुत परेशानी यहाँ भी आई, क्योंकि यहाँ हिंदी अंग्रेजी कोई जानता नहीं, स्पेनिश ही, केवल स्पेनिश कोई मानता, हिंदी अंग्रेजी को मानता भी नहीं। लेकिन मैं तो निश्चय करके आया था बड़ा आदमी बनना। लोग कहे कैसा बड़ा आदमी, अरे वो सतपाल, और यहाँ गाजियाबाद में वो बेलदारी करता था, आज वो नेचुरोपैथिक का डॉक्टर है भाई। साथियों बीते 31 साल में मैं 6 बार भारत गया हूं, 2 बार अपनी पत्नी को उनकी मां से मिलाने के लिए गया। इसलिए मैं धनवान नहीं बन पाया, करोड़पति बन ही नहीं पाया, पैसे इकट्ठे होते थे। अभी देखिए, अभी भी मैंने भारत जाने के लिए माँ को पत्नी को वादा दे दिया, तुम्हारी माँ से जरूर मिलाऊंगा। 5,000 के 2 टिकट कल ही मतलब खरीद लिए हैं। बिल्कुल भी हालत टाइट थी, लेकिन वो करना तो था ही, उनको तो ले जाना ही है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ठानना पड़ेगा, सपनों को पूरा करना पड़ेगा तो ठानना पड़ेगा साथियों। सफल होना चाहते हो तो पहले ठानना पड़ेगा क्या, नंबर 1, रोज 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। साथियों 1980 में मैंने भारत की कलकत्ते की कंपनी पियरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी, उसमें एज एजेंट काम किया था और रिकॉर्ड बनाया था सन 80 में। वहां की एक मैगजीन है, उसमें आज भी मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश में टॉप किया था मैंने। मुझे विज्ञान भवन में दिल्ली में उप कुलपति द्वारा एक सर्टिफिकेट क्राउन विनर का मिला, मुकुट विजेता, और 3,000 का गिफ्ट चेक मिला, जिसमें मैंने अपना टेलीविजन घर में खरीदा था। उस कॉलोनी में गिने चुने लोगों के पास ही टेलीविजन होता था। उसमें तो मैंने कमाया, लेकिन 4 साल के बाद उसमें विवाद हो गया और वो बंद हो गई, सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन उसके बाद कम से कम 20 ऐसी नेटवर्क की कंपनियों में मिलती गई, करता गया, कहीं कामयाबी नहीं मिली, नुकसान ही नुकसान होता गया। लेकिन मैं कहता हूं तमन्ना सच्चियों तो रास्ते निकल आते हैं। शुभ कर्म का घरा बेड़ा भर गया और यहाँ कोरोना आया। देखिए कोरोना का कहर छा गया, मैं भी घर में बंद हो गया। भारत से फोन आया मेरे मुकेश कुमार एक मित्र का, पंडित मुकेश कुमार, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा घर में बंद बैठा हूँ, वो लगा हुआ, कर्फ्यू लगा हुआ, ना निकल सकता, ना जा सकता, ना मेरे पेशेंट आ सकते हैं, और मैं तो परेशान हो गया। 1-1.5 लाख रुपए महीने कमाता था, सब बंद हो गया। बोले चिंता ना करो, पर्ल वाइन एक कंपनी अमेरिका की, नाम सुना? मैंने कहा नहीं सुना, क्योंकि ये तो स्पेनिश का देश है। ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, 14 देश के बीच में है ये बोलीविया। इन 14 देशों में पूरी स्पेनिश भाषा है। क्राइस में है ये लैटिन अमेरिका के ये 14 देश क्राइस में है। इसमें अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ये 4 देश तो ठीक है, बाकी सब में क्राइस है। तो साथियों यहाँ करोड़पति बनना बहुत मुश्किल था। मैं तो गुजारा ठीक मेरा हो रहा था, घर भी ले लिया, सब हो गया, लेकिन करोड़पति तो बना ही नहीं। लेकिन कारण बना कोरोना। जब मुझे पर्लवेन का मिला सिस्टम, उन्होंने कहा बहुत जी $30 भेज दो, हो तो 50 भेज दो, मतलब $30 से आप पर्ल हो जाओगे, $20 से अगेट हो जाओगे, और आपको जो है 32 लाख मिलेगा, 96 लाख मिलेगा। उस समय तो ऐसी लग रही थी सेक्चुअली वाली बात कैसे होगी। लेकिन उन्होंने जो प्लान भेजा, मैंने प्लान देखा, मैंने कहा ठीक है, हाँ नेटवर्क का काम मैंने पहले भी किया है, इसलिए मैं करूंगा। साथियों मैंने शुरू कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको सफल होना है। कहां तक पहुंचा मैं? जो काम मैं जीवन के 70 साल में नहीं कर पाया, वो काम 2.5 साल में कर लिया पर्लवाइन के अंदर। आज मेरी 3 आईडी क्वार्ज एमरेल्ड हैं। एक एमरेल्ड का मिलेगा 39 करोड़, अब अंदाज लगा लो आप। 3 आईडी क्वार्ज एमरेल्ड है, 3 आईडी ऑनेक्स है, और 3 आईडी कोरल है। बच्चों के खुले हुए, बच्चों को किसी कुछ नहीं पता, वो तो कहते हैं पापा पता नहीं क्या खेलते रहते हैं, टेलीफोन पे लगे रहते हैं। और अब जब पैसे मिले मुझे $5,000 एमरेल्ड के, तो बच्चों की आंखें खुल गई। बोले हम तो समझते थे पापा खेल रहे, इन्होंने तो कमाल कर दिया, $5,000 कमा लिए, और कहते हैं मम्मी को लेके जाएंगे भारत में मिलाने के लिए। मैंने कहा जाऊंगा। तो बताना चाहता हूँ, ठानना पड़ेगा आपको सफल होना है तो रोज 10 लोगों को प्लान दिखाऊंगा। पियरलेस में उस समय बताया था इंस्पेक्टर ने, जो बंगाल से आता था, बीके चौधरी, कि भाई रोजाना 4 लोगों से बात करो, 1 महीने को हो जाएंगे 4 30 का 120 में से 10 लोग आपकी जरूर बात मान लेंगे।
10 लोगों ने आपकी बात अगर मान ली तो आप पर्ल कोरल ओनेक्स तक पहुंच जाएंगे। रोज नंबर 2, रोज सुबह उठकर सूरज को पहले जगाऊंगा। साथियों, मैं तथागत का अनुयायी हूँ। तथागत का मतलब होता है जैसा कहा वैसा किया, जैसा किया वैसा कहा। मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसे करता हूँ, जो करता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, मुझे कहीं जाना हो या ना जाना हो, 4 बजे उठ करके सबसे पहले उठता हूँ। उठ करके सबसे पहले मेरे पास बिजली का एक वो है जार, उसमें 1 मिनट में गुनगुना पानी हो जाता है। पलोथी मार के बैठ के 4 गिलास पानी पीता हूँ। फिर शौचालय जाता हूँ, पेट साफ हो गया, फिर घूमने जाता हूँ। ऐसी कॉलोनी में रह रहा हूं मैं, चारों तरफ से बंद है वो कॉलोनी, अंदर ही फुटबॉल ग्राउंड है, उसके मैं 3 राउंड लगाता हूँ जो 2 किलोमीटर होते हैं। पैदल चल के आके फिर घर में आता हूँ, योगा करता हूँ। योगा करके फिर स्नान ध्यान करके 9 बजे नाश्ता करता हूँ फ्रूट का। तो आप भूल जाएंगे, आप जानते भी हैं लेकिन कोई करता नहीं। किसी बात को जानो मानो फिर करो, तभी उसका लाभ मिलेगा। तो 3-4 बातें हैं, इनमें पैसा कुछ नहीं लगेगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैंने बताया ना कि हर आदमी चाहता है सुख, और सुख होता है पहला सुख निरोगी काया। हमारा शरीर अगर स्वस्थ है तो सब ठीक है, और शरीर बेकार है तो बेकार है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले उठ के 4 गिलास पानी, 1 गिलास से शुरू करो, धीरे धीरे 4 गिलास तक आ जाओ। गुनगुना पानी पियो। याद रह जाए तो इतना 50 ग्राम लहसुन, 50 ग्राम अदरक, 1 लहसुन की कली, 1 लौंग, सिलावटी पर रख के चटनी बना के 1 गिलास गुनगुना उसमें मिला के पी लो। आपका खून जो है वो पतला रहेगा, ट्रिग्लिसरीड बीमारी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा। ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो आपकी कभी आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, डायबिटीज नहीं होगी। इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा, याद रखने वाली बात है। तो एक तो ये। नंबर 2, खड़े होकर पानी नहीं पीना। नंबर 3, खाने के साथ, खाने के तुरंत बाद कभी पानी नहीं पीना। नंबर 4, फ्रिज का पानी नहीं पीना, घड़े का पियो। आज गर्मी है तो घड़े का पियो, फ्रिज का नहीं। और नंबर 5, दिन भर में 6-7 गिलास पानी पियो। इसमें पैसा नहीं लगता, केवल याद रखने वाली बात है। पिछले 10 साल से मैं निरंतर ये काम कर रहा हूं, अभी तक मैं देख रहे हो आप स्वस्थ हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी मुझे नहीं है। तो रोज सुबह उठ करके सूरज को जगाऊंगा, यानी सूरज उगने से पहले उठूंगा। 4 बजे उठता हूं, पहले मैं 1 घंटे मेडिटेशन करता हूं बिस्तर पे ही, उसके बाद नित्य प्रति दूसरे काम करता हूं। नंबर 3, रोज 3 बार सोशल मीडिया पर अपना बिजनेस प्रमोट करूंगा। नंबर 4, 1 घंटा ट्रेनिंग और एजुकेशन की वीडियो देखूंगा। रोज अपने टीम के लिए कुछ नया काम करूंगा। और नंबर 6, रोज 10 छोड़ चुके लोगों को वापस लाने की कोशिश करूंगा। अपने समय का पूरा इस्तेमाल अपने आप को और दिमाग को ट्रेनिंग देने में लगाऊंगा। रोज एक नई स्किल अपने अंदर डेवलप करूंगा। दुनिया लाख मुझे ठोकर मार कर गिराए, लेकिन मैं फिर उठकर आगे कदम बढ़ाऊंगा। मैं हर कीमत 10 नए लोग अपने नेटवर्क में कहीं से भी लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बिजनेस के लिए सारे जरूरी काम को टाइम से पूरा करूंगा, चाहे सबके सब छोड़कर चले जाएं, मैं अपना बिजनेस नहीं छोड़ूंगा। यदि आपने इतना ठानने का साहस है तो दुनिया तुम्हें कामयाब होने से साथियों नहीं रोक सकती। इसलिए कहता हूं, त्यागन करिए आलस का, ग्रहण कीजिए काम। पर्लवाइन से जुड़ गए, अब आराम हराम, अब आराम हराम भला औरों का करिए, अशुभ कर्म को छोड़ कर्म सम्यक ही करिए। कहे बोध सतपाल सभी मिलकर गाएंगे और पर्लवाइन से अच्छे दिन भारत में आएंगे। साथियों, केवल पर्लवाइन से परिवर्तन हो सकता है। अभी पीवीसी मेटा का दौर चल रहा है, लेकिन बुनियाद वही है। कुछ लोग कहें जी कहां से लाएं 5,000 रुपए, तो काम करिए पर्ल में, लोगों को जोड़िए, उससे पैसा इकट्ठा करिए और जोड़ करके और आप जो है पीवीसी मेटा खरीद लीजिए। मैंने देखा पर्लवाइन में, कितना अच्छा लगा मुझे देख करके कि महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। महिलाएं, इतनी सारी महिलाओं को मैं सुन चुका हूं साथियों। ग्लोरियस टीम की है ये महिलाएं। श्रीमती सीमा गुप्ता लखनऊ से, डॉक्टर अनिता लुधियाना से, सविता सक्सेना लखनऊ से, सुशीला देवी, मीरा देवी, शिल्पा सिंह, बिंदु सिंह, रागनी कुमारी, बबीता नायक, सुरेखा खाने, राजश्री जायसवाल, मनीषा सिन्हा, शानू कुमारी, मनीषा पटेल, सुशीला डावर, यास्मीन खान और फराह खातून, तारिया खातून, तस्लीम असगर, फराह खातून, प्रीति गौतम, शोभा बोध, शांति कुमारी, चंपा अधिकारी, सवन आजमी, सोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा, पायल यादव, आदिति वर्मा, सुमित्रा यादव, अनीता सिंह, नीतू सिंह, पूनम सिंह, पुष्पलता साहू, दलजीत शर्मा, बबीता नायक, सुरेखा बाने।
इतनी महिलाएं देखिए, लाखों महिलाएं काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं जो मंच चलाती हैं, स्पीच करती हैं, भाषण देती हैं, गजब का। इसलिए कितना अच्छा लग रहा है कि पर्ल वाइन में आने के बाद महिलाएं बढ़ चढ़ के काम कर रही है। और मैं भी क्या करता हूँ, नारी नर की खाने जाने जगत जहान, माँ बहन बेटी वे दादी, पत्नी पद है महान, पत्नी पद है महान, सृष्टि की ये उत्पत्ति, पुरुष न कुछ बन पाई यदि नारी न साथी, कहे बहुत सतपाल नारी को इज्जत दीजिए, और माँ से बड़ा भगवान ने कोई समझ लीजिए। जिस घर में आदर नहीं पावती नारी, उस घर की क्रिया निष्फल हो जाए सारी। जिस घर में नारी को शोक कष्ट होते हैं, मानव कुल भी जल्दी नष्ट होते हैं। इसीलिए रहो अर्धंगी के हितकारी, जिस घर में आदर नहीं पावती नारी, उस घर की क्रियाएं निष्फल हो जाए सारी। देखिए साथियों, रामकृष्ण, ईसा मसीह, हजरत मोहम्मद महान, गुरु नानक, बुद्ध, जैन, महावीर, दयानंद, विवेकानंद महान। नारी ने पैदा किए साधु संत महान, उधम सिंह व भगत सिंह, चंद्रशेखर, अंबेडकर, सुभाष महान, प्रतिमा पाटिल महामहिम, इंदिरा, ममता, माया महान, किरण बेदी IAS PCS महिला बन रही है महान। जो ना करे सम्मान नारी का, समझो उन्हें नादान, और पर्ल वाइन में महिलाएं भी पा रही हैं सम्मान। ये देखा मैंने, पर्ल वाइन में आने के बाद महिलाएं बढ़ चढ़ के काम करी। मेरी पत्नी को देखिए आप साथियों, 2021 की बात है। पर्ल वाइन समय समय पर हमेशा ऐसे ऐसे प्लान लाता है कि आपके सपने पूरे हों, और आप जो आपने सोच रखा है वो आप पूरा कर पाए। पहले एक प्लान दिया, उसके बाद आ गया 2020 2021 में आया एक्सेलसियर। मेरी पत्नी ने क्लिक किया, तीसरे नंबर पर रही, उनको मिल गए 14 अप्रैल को $2520। सोचिए आप, टिकट का इंतजाम हो गया। फिर आया एमरेल्ड में मेरा पहला नंबर लग गया, मुझे मिल गए $5040। सोचिए आप, कहाँ मिलेगा ऐसा काम। ऐसा तो यदि आपकी तमन्ना सही है तो रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे साथियों। इसलिए बताना चाहता हूं कि बहुत दिन के बाद मैं आया हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। हंसी की बात चल रही थी, बीच में एक हंसी की बात आपको सुना देता हूं। सन 60 की बात है, मैं मेरे ख्याल में 4th-5वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे एक गुरु थे भरत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनकी बम पार्टी थी, उसके सदस्य थे। वो डकैती डाल के पैसा पहुंचाते थे। बाद में उनको स्वतंत्रता सेनानी बने, जेल हुई, और जेल में उन्होंने किताब लिखी, इंसान बनो, मनुष्य जीवन, इतिहास पन्ना था, चीन हीन धोखेबाज चीन। उनके साथ भी मैं रहा, और जब वो ले जाते थे साथ साथ में, उसी समय घटना बता रहा हूँ। कैसी प्रवृत्ति हो गई आज लोगों की कि ईर्ष्या अंदर इतनी भरी हुई है, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक गरीब आदमी, गरीब किसान खेत में हल चला रहा, बदन के कपड़े फटे हुए, पसीना आ रहा। शिव और पार्वती घूमने आए। पार्वती ने कहा, देखो कितना मेहनत कर रहा आदमी, आप इसकी गरीबी दूर नहीं कर सकते। बोले, गरीबी तो मैं कर दूंगा दूर, लेकिन इसका मन बड़ा गंदा है। कैसे? कहा, आप दो ऐसा कुछ। ठीक है। तो शिव जी आए साधु के रूप में, और आके बोले, भाई तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, मुझे दया आ रही है, मैं साधु हूं, बड़ी तपस्या करी मैंने, मेरे पास एक शंख है, इसको ले जाओ और घर में जाके इसको सवा हाथ धरती लीप कर रख देना, और उससे मांगो जो मांगो वो मिल जाएगा। भाई एक बात ध्यान रखना, 3 बार ये पूरी करेगा आपकी बात। बोले ठीक है जी। खुश हो गया। घर आया, शाम को बोला पत्नी से, आज एक महात्मा ने अपनी तपस्या का एक शंख मुझे दिया है, धरती लीप जरा। धरती लीपी रख दिया उसमें। बस उसने मांगा एक साथ में, ए महात्मा के शंख, 1 लाख रुपए, इतना सोना, ये सब ऐसा क्या। देखा रे, सब कुछ मिल गया। एकदम याद आया उसे, अरे साधु ने कहता 3 बार पूरी करेगा। बच्चों से करा, जाइए पड़ोसी में देख आइए। पड़ोसी में जाके देखा बच्चे, पापा उनके घर में तो नोटों का ढेर लग रहा, हमसे भी ज्यादा है। साधु ने ये कहा था कि जो भी तुम मांगोगे पड़ोसी को उसका डबल मिलेगा। बोले क्या, पड़ोसी को डबल मिलेगा? हाँ, उसने 1 लाख मांगे, उनके 2-2 लाख थे। कहने लगा अच्छा। पत्नी से कहा, फिर एक बार लीप धरती। धरती लीप दी, शंख रखा, हे महात्मा के शंख, मेरी मुराद पूरी कर दे। क्या मांगता है? मेरी घरवाली की, मेरी पत्नी की, मेरे भैंस डांगरों की, सबकी एक का आंख फूट जा। बस कहने की देर थी, उनकी तो एक एक फुटी, और पड़ोसियों की दोनों ही फूट गई। निपट अंधे हो गए। देखिए, निपट अंधे हो गए। अरे देखिए क्या बात बच्चों, है, क्या बात है। बच्चों को देखिए, बच्चे गए नुका, पापा वो तो न्यू 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 करके चले, उन्हें नहीं दिख रहा। नुका अभी तो बच रहे हैं, जिंदे हैं ये। फिर कर रखा संग, तीसरी मुराद पूरी होनी थी। हे महात्मा के संग, मेरे घर के ठीक सामने बाहर आ गए, एक बहुत बड़ा बहुत गहरा कुआं खुद जा।
बस वो तो कहने की देर थी, कुआं खुद गया। अब कुआं जब खुदा तो पड़ोसी बेचारे जो घर से बाहर को निकला थड़ कुएं में, जो बाहर से आ रहा था थड़ाम कुएं में। देखिए बेड़ा गिरा सत्यानाश कर दिया। देखिए देखिए ये प्रवृत्ति है हमारी, ईर्षा की प्रवृत्ति। यानी हम जो है बजाय इसके कि हम अपना कुछ बनाए, हमें दूसरों की वो है परवाह। मैं यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलियो में, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बड़ा प्रेम प्यार है यहाँ तो। भारत में इतनी ईर्षा एक दूसरे को देख करके। तो हमें अपने मन को साफ रखना है साथियों। तो आज ज्यादा कितना समय मेरे पास तो खत्म हो रहा होगा मेरा समय, क्या मिनट और मुझे बताइए। बोलिए सर बोलिए, 10 मिनट और रखिए अपने बात को। अच्छा 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 अच्छा, चलिए ठीक है। तो मैं बता रहा था कि देखिए हमें अपने मन को साफ करना है, मन शुद्ध रखना है, लोगों की मदद करनी है। पढ़वाई ने एक ऐसी पारस पथरी आपको मिल गई है कि इससे आप खुद भी सोना बनिए, औरों का भी सोना बनाइए, खुद भी सुख बटोरिए, औरों को भी सुखी बनाइए। इसलिए मैं इसको कहता हूं सम्यक कर्म। पाली भाषा का शब्द है सम्यक। सम्यक का मतलब होता है उचित, राइट, ठीक, करेक्ट, बिल्कुल सही, जहां कोई खामी है ही नहीं, जहां कोई खामी है ही नहीं। तो साथियों एक छोटा सा गीत पेश कर रहा हूं, यही तो मेरी जिंदगी है। पर्ल वाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। करोड़पति अभी नहीं बना हूं, लखपति बन चुका हूं। यहाँ रहते रहते 70 साल में लखपति भी नहीं बना था, अब लखपति बना हूं जाकर के। करोड़पति भी बन ही जाऊंगा जब एक्सेलसियर के एमरेल्ड के वो किस्त आएंगी, दूसरा जो काम किया उनके पैसे मिलते रहेंगे। और अभी तक मैं मेरे ख्याल से 17-18 लाख रुपए कमा चुका हूं। मात्र $50 खर्च किए थे, 3750 रुपए एक बार, उसके बाद एक पैसा नहीं दिया। काम करता रहा, काम करता रहा, काम करता रहा, लोगों को बताता रहा। ज्यादा तो नहीं, भारत में मेरी 2500 लोगों की टीम है, काम होते रहता है। इस बीच में अभी जब सिस्टम ने कहा कि लोग कहते हैं भाई 8 साल कौन इंतजार करेगा, तो सिस्टम ने कहा ठीक है, लो मैं जल्दी आपको करोड़पति बना देता हूँ, आइए पीवीसी मेटा उसको लॉन्च कर देते हैं, उसमें काम करिए। तो देखिए लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं, गलत वीडियो बना करके डाल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। निगेटिव तो आपको होना ही नहीं है साथियों। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, 72 साल उम्र है मेरी, मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। विश्व में बहुत सी कंपनियां जो आई और चली गई, हुआ नुकसान लोगों का, वो तो विश्वास ही खो गई। मगर है पर्ल वाइन सिस्टम जो आगे बढ़ता रहा है, बढ़ता रहा है, बढ़ता रहेगा। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। कितना आसान है इसका काम, कोई भी तो कर सकता, निर्धन लाचार जो व्यक्ति वो भी धनवान बन सकता। समझ लो एक बार ढंग से, ये कैसा है सिस्टम, कैसा सिस्टम, ये कैसा है सिस्टम। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। 82 लाख लोग अब तक जुड़े खुशहाल दिखते हैं, कर रहे काम जो निरंतर, करोड़पति बनते दिखते हैं। आओ तुम भी मिटे दुविधा, ये अपनी जूम मीटिंग में ग्लोरियस टीम जूम मीटिंग में। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, क्या करना है, करो एक एफडी इसमें 2250 रुपयों से, बदले में पाओगे 32 लाख, रखो घर धैर्य दिल से, करो बच्चों की शादी और पढ़ाई फिर तो समय से। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। पर्ल कोरल ओनेक्स तक की यात्रा है सरल समझो, कर लो निश्चय क्वार्ज मेथिस्ट और टोपाज रूबी समझो, फिर तो बस बैठ कर खाएंगी तेरी सातों पीढ़ियां। मिला हमें पर्ल वाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम, यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। पीवीसी मेटा इसीलिए तो लॉन्च किया गया कि आपके सपने जल्दी पूरे हों,
1.5 साल तक इंतजार करना आपको, फिर देखना ये पैसा किस तरह बढ़ेगा और आपके सारे सपने पूरे होंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे। अब आप कहेंगे कहां से लाएं 5,000 रुपए? ठीक है, 5,000 मत लाइए, ढूंढिए 10 लोगों को। 10 लोगों को ढूंढने के आप पर करोड़ ऑनक्स हो जाएंगे। पर के आपको 32 लाख मिलेंगे, करोड़ के 1 करोड़ 31 लाख मिलेंगे, ऑनेक्स के आउटपुट दिखाई देगा 3 करोड़ 93 लाख का, और वो जो आमदनी होगी उससे आप 5,000 का पीवीसी मेटा खरीद लीजिए। बस इतना काम कर लीजिए, ये कोई भारी काम नहीं है साथियों, ये सम्यक कर्म है ऐसा, भला सबका ही तो होगा। बढ़ो आगे बढ़ाओ औरों को, तेरा जीवन सफल होगा। बस एक स्मार्टफोन से बनाओ एक ईमेल आईडी, मिला हमें पर्लवाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम। यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। इतने अच्छे लोग हैं पर्लवाइन में। सतीश कुमार जी हैं, मेरी कोई दिक्कत थी मैंने उनके सामने रखी, बोले वाह बहुत कमाल है आपके, हम तैयार हैं। जो मैंने उनसे कहा उन्होंने वो कर दिखाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादातर लोग इसमें अच्छी सोच वाले हैं, बहुत कम लोग हैं जो निगेटिव सोच रखते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी इधर उधर भटकने लगते हैं। 2 घोड़ों की सवारी में टांग टूटती है, 2 नाव की सवारी में नाव डूबती है, इसलिए इधर उधर मत झांकिए। चकोरिया गाधला पीता है। मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, 72 साल उम्र है मेरी, कितना नुकसान उठाया मैंने पहले पहले बहुत सारी कंपनियों में, लेकिन पर्लवाइन में आने के बाद मेरा सारा घाटा पूरा हो गया। और इसी साल के एंड में दिसंबर से पहले पहले भारत आने वाला हूं, लोगों को दिखाने और बताने के लिए। देखो मैं बताता हूं, आज मैं पर्लवाइन की ताकत है जो मैं आपसे मिलने आ गया, वरना तो कोरोना में कितना नुकसान हो गया था। साथियों, समझाना फर्ज है अपना, अब तो है आपकी मर्जी, बनाता आदमी को जैसे जेंटलमैन एक दर्जी, करता सत्यपाल बोध तो शुक्रिया डेनियल जॉनसन का, मिला हमें पर्लवाइन सिस्टम, दूर हुए जीवन के सब गम। यही तो मेरी जिंदगी है, इसी को मेरी बंदगी है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। पहली बार देखा मैंने कि आपकी शुरुआत हुई, कितना अच्छा लोगों बच्चियों ने वो गीत सुनाया। मुझे याद आ गया अपना वो जमाना जब मैं पढ़ता था 5वीं 6वीं में, अपने क्लास का मॉनिटर उस 4 बच्चा में ही था, और हम प्रेयर गाते थे। उस प्रेयर के बोल थे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। 60 साल पहले की ये प्रेयर में गाता था, आज देख करके प्रेयर मुझे याद आ गया वो जमाना। साथियों, समय का अभाव है, समय और लोगों को बात रखनी है, और मुझे भी इस रात के 10:30 बज गए, मेरा तो सोने का टाइम हो गया, सोने जाना है मुझे, क्योंकि मैं 4 बजे उठता हूँ। साथियों, अच्छी सेहत के लिए 7 घंटे सोना जरूरी है, और अच्छी सेहत की पहचान मैंने आपको बता दिया है। लेटने के 5 मिनट बाद ही आपको गहरी नींद आ जाए और उठते ही आपका पेट कहे चलिए टॉयलेट में, तो समझिए आपका स्वास्थ्य सही है। डाइजेशन सिस्टम आपका अगर सही है, उसके लिए फ्रूट खाइए और सलाद खाइए ज्यादा ज्यादा, समझे, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे, और मस्त रहेंगे तो जीवन जीने का आनंद आएगा। समय का अभाव है, फिर कभी मिलेंगे। मैं अभी तक पर्लवाइन पर 25 गीत लिख चुका हूं, और लगभग 220 वीडियो बना करके भी डाल चुका हूं। सत्यपाल बोध के नाम से यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन मेरी सारी वीडियो पॉजिटिव हैं। आज कुछ लोग भटके हुए हैं जो लालच में आकर के गलत गलत निगेटिव वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वीडियो जल्दी वायरल होती है, पॉजिटिव नहीं होती जल्दी से। वो एक दूसरे को बताया देखो वो क्या करा, वो क्या करा, वो क्या करा, और उससे उसको लाइक मिलता है, उससे उसको इनकम होती है। नहीं, भटकिए नहीं, अटकिए नहीं, बराबर पर्लवाइन का ऐसा रास्ता है, सम्यक कर्म है, इस पे चल करके अपने सपनों को पूरा करिए। इन शब्दों के साथ, सब्बे सत्ता सुखी हुंतु सब्बे हुंतु चखेमिनो, सब्बे भद्राणी पश्यन्तु मां कंचित दुःखमागमा। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जय मंगल हो, सारे संसार में सुख शांति अमन बना रहे, सबको काम मिले, सबको दाम मिले, और वो पर्लवाइन से ही आसान है।
और कहीं नहीं मिल सकता। दुनिया में, जगत में, संसार में, वर्ल्ड में, धरती के तख्ते पर पर्ल वाइन से अच्छा सिस्टम आज तक ना बना और बनेगा भी नहीं। इसलिए जो लोग इससे भटक रहे हैं, जो इसके बारे में निगेटिव सोच रहे हैं, उनके अशुभ कर्म का घड़ा भरा हुआ है। आपका शुभ कर्म का घड़ा भर गया तो आपको पर्ल वाइन में कोई खामी नजर नहीं आएगी। मैंने तो देखिए जो काम 70 साल में नहीं कर पाया वो मैंने 2.5 साल में कर लिया। इसलिए मैं सोचता हूँ इतनी आसानी से जब मैं ये सब प्राप्त कर सका हूं तो दूसरे लोग भी करें। इसलिए मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का लोग फायदा उठाएं। इसलिए मैं दूसरी जो मीटिंग में जाता हूँ और अपना समय देता हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोएगो, स्पेनिश बोलते हैं हस्ता लोएगो, यानी फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बहुत सुंदर, वेरी नाइस, वेरी ग्रेट, सुपर, ग्रेट सर, जबरदस्त, थैंक यू सर, जबरदस्त। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बेहतरीन। साथियों, ग्रेट। ये थे हमारे आदरणीय, हमारे पिता तुल्य, हमारे प्रेरणा स्रोत सत्यपाल बॉस सर, जो जब कभी भी आते हैं सबको प्रफुल्लित कर देते हैं। निगेटिव से निगेटिव सोचने वाले व्यक्ति भी उनकी बातों को सुनकर 100% पॉजिटिव हो जाता है। और क्यों नहीं साथियों, 70-72 साल की उम्र है और आज उन्होंने अपने लाइफ में जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग किया उसका अनुभव रखता है और आज पर्ल वाइन का भी अनुभव वो रख रहे हैं। और मैं जितना भी धन्यवाद करना चाहूँ कम होगा, जो आप अपना बहुमूल्य समय हम सबों के लिए निकाला। आप अपनी जो प्रतिदिन का जो दिनचर्या होता है उससे हटकर आज आपने अपना समय निकाला, क्योंकि आप एक समय में सोते हैं, समय में उड़ जाते हैं, उसके बाद भी आपका प्यार, आपका स्नेह पर्ल वाइन के प्रति और पर्ल वाइन परिवार के प्रति जो ये स्नेह है बिल्कुल आपका सदा बने रहेगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस मंच की ओर से आपको धन्यवाद करता हूँ सर। और आशा करता हूँ कि इसी तरह आपका मार्गदर्शन हमें और हमारे इस मंच को मिलता रहेगा। तो साथियों, एक बार पुनः मैं चाहूंगा आप सभी साथी जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें आदरणीय सत्यपाल बॉस सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट सर, ग्रेट, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत जबरदस्त सर। मेरी और 1 साल उम्र बढ़ा दी आपने, इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है कि मेरी और 1 साल उम्र बढ़ गई। जी 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 जी। और आदरणीय, आप अपने टाइम के हिसाब से आप स्वतंत्र हैं, आप बने भी रह सकते हैं और आप आराम करना चाहे तो आराम भी कर सकते हैं, इसमें अभी बाध्यता नहीं है, धन्यवाद ही करेंगे। और मैं आज हमारे बीच ऐसे ऐसे शख्सियत लोग उपस्थित है, मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में अध्यात्म गुरु आनंद स्वामी भी मौजूद है। और मैं सदैव कहता हूँ साथियों कि अध्यात्म गुरु का, चाहे वो व्यक्तिगत हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे हमारे राष्ट्र की बात करें, ऐसे अध्यात्म गुरु हम सबों के बीच में बने हैं। तो मैं आदरणीय आनंद स्वामी महाराज को मैं इस मंच में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सभी साथियों की जोरदार तालियों के साथ मैं सह सम्मान सादर आमंत्रित करता हूं। आनंद स्वामी महाराज जी आप आएंगे, आशीर्वाद स्वरूप आप अपने 2 शब्द रखेंगे। तो साथियों, सभी साथी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें आदरणीय आनंद स्वामी महाराज जी का। वेलकम सर, वेलकम, स्वामी महाराज जी, वेलकम, वेलकम स्वामी जी, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत सबों का हृदय से बहुत बहुत जी, आप सबों का हृदय से बारंबार धन्यवाद है। मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं आनंद स्वामी बिहार के खगड़िया जिला से बिलोंग करता हूं। एक संत मत का साधु जीवन जीते हुए परोपकार के लिए कार्य कर रहा हूं। और इस मंच पर परम आदरणीय रामप्रीत सर को मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूं। हमारे परम आदरणीय उपेंद्र सर जी, उनको भी हृदय से बहुत बहुत नमन है। अमेरिका से जुड़े हुए हमारे परम आदरणीय सत्यपाल बौद्ध सर को भी हृदय से मेरा बारंबार नमन है। इस सभा में विराजे हमारे परम आदरणीय रंगनाथ सर को भी हृदय से बहुत बहुत नमन है। हमारे परम आदरणीय गोविंद राम साहू जी को भी हृदय से बहुत बहुत आत्मीय रूप से नमन और हृदय से बहुत बहुत उनका धन्यवाद है। इस सभा में जो भी लोग बैठे हुए हैं सबों को मेरी ओर से आत्मीय रूप से नमन है, वंदन है। और इस ग्लोरियस टीम की ओर से
आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मैं अभी बहुत देर से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा प्राय ये विचार होता है कि हम लोगों को अधिक से अधिक सुनूं, और सुनने में मुझे बहुत ही आनंद आता है। सभी बातों को सुनने के बाद यदि मेरा कुछ विचार आता है तो वो विचार यही है कि सबसे पहली बात, अपने जीवन को नकारात्मकता से ऊपर उठाने की आवश्यकता है। हमारे परम आदरणीय सत्यपाल बोध सर ने अभी जितनी बातें कही है, उन्हीं तमाम बातों का यदि मैं सार समझता हूं तो ये समझ में आती है कि हम लोगों को सबसे पहली बात सकारात्मक शक्ति से अपने जीवन को सींचने की आवश्यकता है। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक शक्ति से सींचते हैं तभी हम सफल हो पाते हैं। इनके लिए हम लोगों को किसी भी कार्य में धैर्य रखने की आवश्यकता है, जुनून रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ किसी भी कार्य को करते हैं वो कार्य करने में सफल होते हैं, और जिनके अंदर धैर्य नहीं होता है और अपने अंदर जुनून नहीं होता है तब तक वो किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। मैं बारंबार कहा करता हूं, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगी में रहो या सस्ती में, पर रहो परलवान की मस्ती में। क्योंकि जो डूबे हैं परलवान की मस्ती में, 4 चांद लग जाते उनकी हस्ती में। इसके लिए साथियों, हम लोगों को एक खिलाड़ी बनकर के रहना पड़ेगा। खिलौना बनेंगे तो शायद आपके साथ लोग खेलते रहेंगे, लेकिन यदि खिलाड़ी बनकर के इसमें जिएंगे, इस सिस्टम की बारीकी को समझेंगे, तो हम लोग बारंबार सफल हो पाएंगे। मैं कई बार परम आदरणीय रामप्रीत सर को सुना हूं, उनके अंदर जो जुनून है, धैर्य है, उन्होंने जो हम साथियों को सिस्टम के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है, इन तमाम बातों को जब विचार करता हूं तो एक बात सामने आती है, जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या खिलौना। साथियों, यदि खिलाड़ी बन करके रहना चाहते हैं तो अपने अंदर एक जुनून जगाइए, आत्मशक्ति जगाइए, और आत्मशक्ति के साथ इस सिस्टम की बारीकी को समझकर अपने लाइफलाइन और पाइपलाइन को ऊपर उठाने का प्रयास करिए। ये सिस्टम सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं, मैं तो समझता हूं ये सिस्टम परोपकार का है। रामायण में भी लिखा है, परहित सरिष धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। ये सिस्टम यदि हम परोपकारी बनकर के अपनी लाइफलाइन पाइपलाइन को ऊपर उठाएंगे तो आपके अंदर भी आत्मशक्ति जगेगी, एक खिलाड़ी आप बन पाएंगे, तब आपके लिए खिलौना जीवन नहीं रहेगा। इसके लिए हम आपको दूसरे के बहकाव में नहीं आना है। बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उनके बहकाव में नहीं आना है, लेकिन ये तब होगा जब इस सिस्टम के प्रति आप अपने अंदर जान पैदा करेंगे, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपने आत्मबल को इकट्ठा करेंगे। इसलिए बारंबार कहा करता हूं, सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, पर जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। अब ये आपको खुद तय करना है कि मरी हुई मछली के तरह बिना समझे, बिना सिस्टम की बारीकी को समझे, दूसरे के बहकाव में, कहेंगे अनेकों तरह की कंपनी आती है, भाग कर चली गई, ऐसे वैसे तमाम तरह की बातें होगी। यदि उसके बहाव में आप बह जाते हैं, सिस्टम में जुड़ गए हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, तो मैं बता दूं साथियों, आप आर्थिक आजादी को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। आपका वो सपना ही रह जाएगा। मैं बारंबार कहता हूं, सपना देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ सपने को देख कर रह जाना ये बिल्कुल गलत है। सपने के साथ कार्य करिए, सपने को साकार करने में अपने जीवन को लगाइए, सपने को उस मुकाम तक पहुंचाइए जहां सपना देखना स्वतः बंद हो जाए। और इसके लिए आपको रास्ता अपने से खुद तय करना है। इसके लिए संभव की सीमा जानने का एक ही केवल तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। इसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय लेना और असफल हो जाना। मैं समझता हूं उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं है जो असफल होने के डर से ही निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। साथियों, मैं बता दूं, असफल
असफलता हमारे लिए एक आईने की तरह है, मुश्किल वक्त हमारे लिए एक आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। सिर्फ आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए, कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा जब आपके अंदर करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि ये जो इंसान ये कहते कि मैंने जीवन में कभी गलती नहीं की, तब तक समझ लेना कि उस इंसान ने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। जो नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं, उनसे अनेकों गलतियां होती हैं। अनेकों गलतियों से वो सीख लेते हैं और संभलते हैं, संभल करके फिर उसे सुधार करने में लग जाते हैं, और सुधार ही नहीं सफल होने के लिए जुनून पैदा करते हैं। जिंदगी कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो स्वयं रास्ते बनाते हैं वही सफल इंसान है। सफल इंसान बनने के लिए आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना होगा, अपने लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करना पड़ेगा। अपने अंदर साहस बटोरने की आवश्यकता है। मैं बारंबार कहा करता हूं, पहाड़ से निकली हुई नदियां रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि समुद्र कितनी दूर है। साथियों, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो नदियां अपने स्वतः साफ करती और आगे बढ़ती जाती है, पीछे मुड़कर नहीं देखती। मेरे साथियों, सब कुछ सरल है जब आप में लगन है, और कुछ भी इजी नहीं होती जब आप लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, निकम्मे बनकर रहते हैं। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, परलवान में बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो समझते हैं कि हमारा काम हमारे अपलाइन कर दे। कुछ भी काम होता है, मेरा अपलाइन, साथी मेरे 4 लोग नहीं जुड़ रहे हैं, अच्छा आप ही जोड़ दीजिएगा मेरे नीचे। ऐसे निकम्मे लोग न तो कभी सफल हो सकेंगे और न ही सफलता उनकी चरण चूमेगी। एक बात मैं साथियों बड़ी दृढ़ता के साथ कहूंगा कि जो कुछ भी करो एक जुनून के साथ करो, वरना मत करो। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की भी इच्छा मत करना। आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, आपको लगता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, तो आज याद रखना, ये आपका नकारात्मक शक्ति कभी जीतने नहीं देगा। आपके अंदर एक बार सुबह जैसे जगते हो, किसी भी कार्य को लक्ष्य लेते हो, तो एक बार जरूर दृढ़ आत्मशक्ति के साथ आत्म हृदय से आप बोलिए कि मैं सफल बनूंगा, मैं कार्य करूंगा, मैं अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा करूंगा और मुझसे यह काम होगा। क्यों नहीं होगा? जब आपके अंदर यह प्रश्न उठेगा कि हमसे क्यों नहीं होगा, तो स्वाभाविक आपसे होगा। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो। जिस काम में सफल होने की संभावना ज्यादा हो, उससे करने पर तो हम सफल होते हैं। लेकिन साथियों मैं बता दूं, लेकिन जिस काम में असफलता की संभावना ज्यादा हो, उसके करने पर हम श्रेष्ठ होते हैं। सिर्फ सफल नहीं, आपको श्रेष्ठ बनना है। हम सभी साथियों को श्रेष्ठ बनना है, और इसके लिए संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे कितना कमजोर ना हो। इसलिए बार बार अंतिम में कहना चाहूंगा, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीना से नहाते हैं वे इतिहास बदलते हैं। इतिहास बदलना है, उसके लिए कठिनाइयां आएगी। पतझड़ हुए बिना वृक्ष पर नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। किसी भी कामों में संघर्ष सहना पड़ता है। संघर्ष सहिए और लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करिए, और इस तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर अपने मन को केंद्रित करेंगे तो मैं समझता हूं किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं। बस इन्हीं आत्म साहस के साथ आज से ये संकल्प लीजिए कि मुझे अपने लक्ष्य को केंद्रित करना है, लक्ष्य की ओर बढ़ना है, और उसके लिए कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्तियों से लड़ना पड़ेगा। लड़ूंगा, बढ़ूंगा और श्रेष्ठ बनूंगा। ये संकल्प के साथ कार्य करेंगे तो मैं भी सफल हो पाऊंगा, मेरे साथियां सफल हो पाएंगे, मेरे टीम के लोग सफल हो पाएंगे, और एक दिन यही टीम के लोग, जगे हुए लोग ही लोग दूसरे को जगा करके एक आर्थिक मुहिम की ओर आगे बढ़ सकेंगे। इन्हीं के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूं। पुनः इस मंच को बारंबार नमन करता हूं। सभी साथियों को हृदय से बारंबार नमन है। सभी के लिए शुभकामनाएं करता हूं। सबके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहे। इन्हें शुभकामनाओं के साथ वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय परलवान, जय गुरु महाराज। थैंक यू, स्वामी जी। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, 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 ग्रेट शुक्रिया। सर।
शुक्रिया स्वामी ग्रेट जी, ग्रेट शुक्रिया शुक्रिया। 1987 में मैं खगड़िया गया था। तथागत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी थी, उसमें खगड़िया के बी के वर्मा वो थे फाइनेंस मंत्री, वो थे डायरेक्टर। तो 8 दिन रहा था खगड़िया में। स्वामी जी मुझे याद आ गया वो जमाना 1987 की बात। बहुत अच्छे स्वामी जी, आनंद आ गया, बहुत अच्छे जी। बहुत धन्यवाद सर आप सबों का जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुदेव, प्रणाम। आप भी अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह, अपना प्यार इस मंच में सदा बनाए रहे हैं और आप जैसे लोगों से काफी एक प्रेरणा मिलता है और इस मंच की परंपरा रहा है सदैव। बाकी अन्य मंच क्या कहता है मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन इस मंच का प्रयास रहा है हमेशा सकारात्मक विचार देना, पॉजिटिविटी विचार देना। और कुछ दिनों से दुर्भाग्य रहा कि हमारे मंच के कुछ ऐसे साथी हैं जो नेगेटिविटी फैलाने की, निराशावादी विचार फैलाने के प्रयास कर रहा था, जिसके कारण 7 समुद्र उस पार बैठे हुए हमारे सत्यपाल बॉस सर, वो नेगेटिविटी प्रचार प्रसार को उन्होंने देखा। आदरणीय अमर भाई से बात हुआ कि ये क्या हो रहा है ग्लोरियस मंच में, और उन्होंने चिंतन किया। और हमारा सौभाग्य है कि आज ऐसे शख्सियत को हमको पुनः सुनने का मौका मिला। और साथ ही साथ आप आदरणीय महाराज जी, आनंद स्वामी महाराज जी, आप जैसे शख्सियत आए, ऐसे शख्सियत मंच में जितने भी साथी बने हुए हैं, मैं सदैव कहता हूं कि हमेशा किसी भी व्यक्ति को हमारे विचार से अगर एक रास्ता मिलता है, सकारात्मक विचार मिलता है, तो ये देने की जरूरत है, ना कि उनके जीवन में उथल पुथल करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी एक निगेटिविटी से उनकी कहा जाए मनोबल डगमगाने लग जाता है। तो साथियों, नेगेटिविटी बोलने से बचे, पहले सोचे, चिंतन करें कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आदरणीय आनंद स्वामी महाराज जी। और मैं विशेष समय को ध्यान में रखते हुए आपका धन्यवाद गोविंद राम साहू सर। जी 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 जी। हमारे बीच में बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका हैंडआइज भी आया हुआ है। मैं मातृशक्तियों से भी लेना चाहूंगा, जितने भी हमारी मातृशक्ति हैं जो अपना शेयरिंग रखना चाहते हैं, बिल्कुल हैंडआइज करें, क्योंकि यह मंच सबको सम्मान देता है, सबको बराबर का अधिकार देता है। और ये परलवाइन इंटरनेशनल ने दिया है सबको समान अधिकार। जैसे हमारे आदरणीय सत्यपाल बॉस सर ने कहा कि बहुत सारे हमारे मातृशक्ति है जो एक इतिहास क्रिएट किए हुए है, अपना परिचय छोड़ा हुआ है। तो चलिए हम आगे चलते हैं शेयरिंग की ओर। शायद अभी किसी भी मातृशक्ति का मेरे पास हैंडआइज नहीं आया है। फिर भी सुनीता साहू जी, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप आए और 2 शब्द जरूर आप अपने इस मंच में अपनी बातों को रखें। सुनीता साहू जी, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी जितने भी मेरे ग्रेट सीनियर, ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम। जितने भी मातृशक्ति हैं उसको मेरा तहे दिल से प्रणाम। मेरा नाम सुनीता साहू और मैं छत्तीसगढ़ के प्यारा सा जिला दुर्ग जिला इंडिया से हूँ।